तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वेशन पढ़ेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्वेल्थ के हिसाब में भी ये काम आएगा, तो ये पूरा अच्छे से करना है। ट्वेल्थ में ये चैप्टर काम आता है, ठीक है, इसलिए ये चैप्टर जो है हमें अच्छे से करना है। कौन सा? लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 8। इसलिए डायरेक्ट ये चैप्टर ले रहा हूँ, इसके बाद भले ही वहाँ से काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स वगैरह कर लेंगे। वो एकदम ही सिंपल चैप्टर है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स एकदम छोटू सा, और उसका कोई इतना यूसेज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लीनियर इनइक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्वेल्थ में भी काम आएगा, फाउंडेशन में भी काम आएगा, और ये एकदम बेसिक है, तो ये तुमको हर जगह लगता ही है, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन, चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इनइक्वेशंस। तो सर अभी तक के हमने इक्वेशन नाम सुने थे, क्या होता? इन इक्वेशन तो नहीं सुने थे, ये क्या है फिर? ठीक है, कम से कम इतना तो मालूम होगा तुमको लीनियर क्या होता है ना। इसका जो पहला वर्ड है लीनियर, ये तो पता होगा, हाईएस्ट डिग्री जहां पर 1 रही, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन में तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री 1 रही, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। 1 पावर 1 तो क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, सॉरी। और अगर वो इनइक्वेशन रही तो क्या हो जाती? लीनियर इनइक्वेशन हो जाती। देखेंगे इनइक्वेशन क्या है, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन तुम पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके तुम? लीनियर इक्वेशन तुम पढ़ चुके पहले, लेकिन अब इन इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन तो अपन लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर चुके ना तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में, और हमने यहाँ पर भी सॉल्व करे इस टाइप की इक्वेशन, है ना। या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और एक ऐसी भी हो गई, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या आता था स्टूडेंट्स? इक्वेशन में इक्वल टू की साइन आती थी। क्या आती थी? इक्वल टू की साइन आती थी। तो इक्वेशन में इक्वल टू की साइन आती थी, उसको इसलिए इक्वेशन बोलते। तो भाई ये इन इक्वेशन में क्या आएगा? तो इन इक्वेशन में इनइक्वालिटीज आएंगी। क्या आएंगी इक्वेशन में? इक्वेशन में तुम्हारे आएंगी इन इक्वालिटीज। व्हाट आर इन इक्वालिटीज? तो देखो, इस टाइप की साइंस जहां मिली, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, इस टाइप की साइन इक्वल टू के बजाय ये चार साइन अगर तुमको दिखी तो वो इन इक्वेशन हो जाती। कैसे हो जाती है? एग्जांपल ले लेते हम, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने x इज ग्रेटर देन 5, ये भी क्या हो गई? एक इन इक्वेशन हो गई, या इन इक्वालिटी भी बोल सकते तुम, ठीक है। वैसे ही x इज लेस देन 5, वैसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वैसे ही x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये चारों क्या हो गई? ये चारों हो गई तुम्हारी इन इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? एक है वेरिएबल। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर लिए हमने, समझो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। इसको पढ़ते कैसे? जब नीचे में डंडी आई थी तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अपने सेट्स में भी इसका बेसिक पूरा देख चुके हैं। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, तो दो वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व हो गए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई है, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या कैसी दिखती है तो देख लिया हमने। अब ये ग्रेटर देन लेस देन भी समझ में आ गया तुमको क्या है। तो एक चीज मैं बताता हूं तुमको जो समझना, कि ये बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर, ठीक है, 5 इज, एक मिनट, अगर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसकी वैल्यू तुम बोलोगे, ये स्टेटमेंट एक दिया है तुमको कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तुम ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे? ये तुम ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे? तो बहुत से लोग बोलते हैं ये फॉल्स है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं? ये फॉल्स है, क्योंकि 5 बोलते हैं वो 2 से इक्वल थोड़ी ना है, तो आपने कैसे लिख दिए? तो सुनो मेरी बात अच्छे से ध्यान लगा के, ये बेसिक है,
जो तुमको पता रहने को ना, हो सकता है चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता लेकिन ये बेसिक नहीं पता रहता लोगों को, ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये है ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो। 5 इज ग्रेटर देन, और बोल इसको पढ़ते कैसे? ग्रेटर देन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं बताना चाह रहा हूं, और इक्वल टू। ग्रेटर देन और क्या बोलते? और इक्वल टू। इक्वल टू, ये ऐसा पढ़ते इसको, ग्रेटर देन, ओ आर, और इंग्लिश का इक्वल टू। तो जब तुमने ये और लगा दिए, ठीक है, ग्रेटर देन भी बोल दिए, ओ आर और इक्वल टू भी बोल दिए, तो और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू रही तुम्हारी, ओ आर और में, ये लॉजिक में अपन 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, जब भी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओ आर और जब भी कंडीशन आई जाती है, तो और कंडीशन में एक भी अगर तुम्हारा वैल्यू ट्रू हो रही तो तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा। जैसे यहाँ दो स्टेटमेंट है, दो चीजों की बात कर रहा, 5 2 से बड़ा है, ग्रेटर है, ओ आर और इक्वल टू है, दो बातें हो रही। तो पहले तो 5 इज ग्रेटर देन 2, ये बात तो सही हो गई ना, तो ये बात ट्रू हो गई, तो अगला स्टेटमेंट कुछ भी हो ये ट्रू ही होना है। तो 5 भले ही 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो 5 इज ग्रेटर देन 2 लिखा है तो सच्ची बात लिखी है, वो कोई इलॉजिकल चीज नहीं लिखी है, इतना समझने आने को, नहीं तो इनइक्वालिटी काम में क्या आएंगी, ठीक है। तो अब ये थोड़ा बेसिक करने के बाद, अब ये इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले तो देखो, जहां पर ये इक्वल टू साइन नहीं रहती, जैसे कि पहले दो, ये पहले दो टर्म्स, जहां पर इक्वल टू साइन नहीं रहती है, नीचे में जैसे डंडी नहीं रहती है, उसको बोलते स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कोई भी चीज बोलते हैं ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट है सर, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, स्ट्रिक्ट है वो, ठीक है। हमारी एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और या एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होने को ना। ऐसे ही जब ये दो आती है, याली दो, इसमें नीचे एक डंडी दे दिया, इक्वल टू बोलते जिसको अपन पढ़ते, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको बोलते स्लैक इनइक्वालिटीज। ये दोनों को क्या बोलते? स्लैक इनइक्वालिटीज। इनको क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। और जहां पर ये दोनों में जहां पर इक्वल टू साइन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और स्लैक इनइक्वालिटीज को समझ गया, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने। अब ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं? इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है अपने को, तो इनइक्वेशन भी अगर दी रही तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो रहा, ध्यान से समझना कि हमको ये तो पता है कि भैया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, तो इनइक्वेशन कैसे सॉल्व करना वही तो ये चैप्टर बताएगा तुमको कि इनइक्वेशन कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो अब कुछ बेसिक रूल्स है जो मैं यहां पर बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कुछ बेसिक रूल्स कैसे हम इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते, तो वो बेसिक रूल हमको पता होने चाहिए। देखो अब सुनो मेरी बात, कोई भी, अब समझ तो गया तुमको कैसी इनइक्वेशन रहेंगी, तो कोई भी इनइक्वेशन समझो ऐसी लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना मतलब क्या? x को अकेला करना। इसको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना का मतलब क्या है? वो x की वैल्यू को, अगर वन वेरिएबल में है, x y z कुछ भी हो वेरिएबल, उसको अकेला करके जो वो x वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो आंसर निकालना होता है, ठीक है। सॉल्विंग मीन्स व्हाट? वो x क्या क्या वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा और अच्छे से जब ये सॉल्व कर लूंगा कि क्या क्या वैल्यूज होल ट्रू होंगी वो x के लिए, दैट इज अवर सोल्यूशन, या सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, या सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। अब सुनो, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वही तो सीखना है। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, सुनो मेरी बात। जैसे इक्वेशन में तुम इधर का उधर लेके जाते या प्लस माइनस करते, दोनों साइड में प्लस कर सकते, दोनों साइड में इक्वेशन में माइनस कर सकते, सेम रूल अप्लाइज टू इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। सेम रूल अप्लाइज टू इनइक्वालिटीज। तुम कोई भी नंबर को प्लस माइनस कर सकते दोनों साइड में। तो सुनो अब मेरी बात,
इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x को अकेला करना पड़ेगा। तो x प्लस टू, मेरे को ये 2 हटाना है, तो ये 2 हटाने का मतलब होता है यहाँ पर -2 करना पड़ेगा। और एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे -2 करा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भी -2 डालना पड़ेगा। तो 4 पहले से बैठा है, यहाँ पर भी -2 करना पड़ेगा। अब तुमने इक्वेशन में ऐसा पढ़े होंगे तो तुमको बोलेंगे सर हम तो माइनस माइनस नहीं करते, तुम इनडायरेक्टली माइनस ही करते हो। अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है तुम क्या करते, ये x को 4 - 2 करते करते ना, 4 - 2, तो इनडायरेक्टली क्या करते तुम, वो दोनों जगह -2 कर रहे तुम। अब बोलेंगे यहाँ तो नहीं किया मैंने, अरे यहाँ -2 करा तभी तो ये 2 2 0 के यहाँ x आया, और ये 4 - 2 करा तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया। बात वही होती, इक्वेशन में भी तुम हर दोनों तरफ क्या करते, माइनस या प्लस करते अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी वैसा तुम प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर किसकी जरूरत थी, यहाँ पर मेरे को -2 करने की जरूरत थी। तो पहला रूल बना अपना कि फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मेरा x बचा अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बचा, तो ये मेरा आंसर बन गया। ये मेरा क्या आंसर बन गया, इसका क्या मतलब है, ये जो इनइक्वेशन दी थी उसको कौन कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, दैट इज माय आंसर। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू तुम ये इनइक्वेशन में डालो तो सेटिस्फाई करेगा। डाल के देख लो, 2 डाला, 2 + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या होगा, ट्रू होगा। 4 4 से इक्वल है ना। 5 डाल के देखो, 5 + 2, 5 + 2 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है कि नहीं है, क्योंकि 7 4 से बड़ा है। कुछ भी डाल के देख लो, वो सेटिस्फाई करना ही करना है। 5 डालो, 6 डालो, 4 डालो, 100 डालो, 200 डालो, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन बना वो कहां से बना, अगर सेट फॉर्म याद है तो क्लोज इंटरवल सेट की थ्योरी देखना, शुरुआत वाली इंटरवल फॉर्म की जो पढ़ाया हूँ, अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो। 2 से इन्फिनिटी तक के इसका सोल्यूशन बना, क्या बना, 2 से इन्फिनिटी तक के इसका सोल्यूशन बना। तो ये तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड भी करके कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐड करके करते तो कैसे करते, यही अगर दूसरे फॉर्म में होता कुछ, समझो x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता फॉर एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे ताकि समझ जाए। अब याले केस में क्या करना पड़ता था तुमको, x में से x की जगह में से लेफ्ट हैंड साइड में से x को अकेला करने के लिए -2 को हटाना पड़ता था। तो -2 को हटाने के लिए क्या करते, +2 करते थे। तो x - 2 + 2, और यहाँ पर +2 करे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी +2 करना पड़ता था। तो क्या आता था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाता था, 6 आ जाता था। तो ये इसका सोल्यूशन बना। यानी इन इक्वेशन का या इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या बना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 6 या 6 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ये सॉरी इन इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो 6 डाल के देख लो, 6 - 2 4, 4 4 के इक्वल है, तो ट्रू हो गया इनइक्वालिटी। अब 7 डालो, 7 - 2 कितना होता, 7 - 2 5 होता, 5 4 से बड़ा है, हो गया सेटिस्फाई। कुछ भी वैल्यू डाल दो, लेकिन 6 या 6 से बड़ी, और यहाँ पर कौन सी थी, 4 2 या 2 से बड़ी वैल्यू डालना था। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी सॉल्व करते तुम दोनों जगह प्लस माइनस कर सकते। राइट हैंड साइड पे भी प्लस कर रहे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर माइनस कर रहे तो राइट हैंड साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रियल नंबर्स फ्रॉम द इनइक्वालिटी। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। अब काय की बात करेंगे, इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते क्या। तो चलो एक इनइक्वालिटी लेते, 4x प्लस प्लस नहीं भी लिखा, चलो सिंपल लेता एकदम ताकि कंफ्यूजन हो। 4x इज इक्वल टू 8, और सॉरी इन इक्वेशन लेना है तो इस बार मैं ग्रेटर देन इसको ले लेता हूं 8, ठीक है। 4x इज ग्रेटर देन 8 लिया, सपोज मैंने 4x इज ग्रेटर देन 8 लिया। अब मेरे को तो x का सोल्यूशन निकालना पड़ता, x की वैल्यूज निकालना पड़ता, क्या क्या मैं ये इक्वेशन में डाल सकता हूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेंगी और सोल्यूशन देंगी। तो यहाँ पर x को अकेला करने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर x को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 4x डिवाइडेड बाय 4, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा तो राइट हैंड साइड में डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, सर बोले आप डायरेक्ट नहीं लेते, ऐसा चिल्लर चीजें बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्लर चिल्लर चीजें बनाना, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी तुमको अगर तीन, ये इनइक्वालिटी में सिर्फ दो साइड नहीं आते, तीन साइड भी आते हैं ऐसे, कैसे भी आ सकते हैं, ये तो खैर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन थ्री साइड, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू दे सकता, ठीक है, और +2 कर सकता, फिर यहाँ पर दे सकता 8, इस टाइप से कुछ भी दे सकता, तीन साइड आ सकते हो, तो तीन साइड में तुम अगर एक जगह लेके गए तो इक्वेशन का फंडा लगाए तो गलत हो जाएगा, इक्वेशन का फंडा लगाए कि सर डायरेक्ट बताओ ना, ये ऐसी, ये एक्स की वैल्यू ये नीचे ऊपर है तो नीचे चले जाएगा, तो ये दो में तो चल जाएगा वो चीज़ें जो देख रहे अपन, जब तीन इनक्वालिटी आई तो तुम भटक जाओगे, इसलिए मैं पूरा बेसिक से जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अभी देखो, अभी एक चीज डिफरेंट आने वाली है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, अभी रुक जाओ, आएंगी हो तो सबर करो, स्किप मत करना पार्ट कि ये तो सब इजी है हमको आता, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बना मेरा, अब बना देखो ये चार चार कैंसिल हो गया, तो ये बना x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, तो ये आंसर आ गया इसका। अब इसका क्या मतलब हुआ, तुम दोनों तरफ से डिवाइड कर सकते, अब एक और चीज लेते, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते क्या, वो भी देख लेते, थोड़ा सा उल्टा लेता हूँ उसमें, x इज लेस देन लेता हूँ, है ना, बहुत हो गया अपना ये ग्रेटर देन, अब लेस देन लेता, तो ये इस टाइप से अगर दिया हुआ है, समझो इस टाइप से अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो अब मेरे को x को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x बाय 4 इंटू 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 8, क्या आ गया अपना आंसर, x इज लेस देन 8, यहाँ पर आया था x इज ग्रेटर देन 2, तो ये इन इक्वेशन में तुम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, तो ये सेटिस्फाइड रहेंगी, ये सोल्यूशन देंगी अपना प्रॉपर, 8 से छोटी, 8 नहीं चलेगा, 8 से छोटी डालना पड़ेगा, 8 नहीं चलने वाला यहाँ क्योंकि लेस देन 8 है, तो अगर तुम 8 डाले तो 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 इज लेस देन 2 गलत हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, दो दो से छोटा नहीं है, दो दो के इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, 8 से छोटा नंबर कुछ भी डालो चलेगा, चलो 4 डाल के देखता, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता, 1 होता, 1 इज लेस देन 2, ट्रू, और तुम 7 डालो, 7.9999 डालो, 7.8888 डालो, कुछ भी डाल दो 8 से छोटा, वो सेटिस्फाई करना ही है, डिवाइड कर देना 7.80 या 7.99999 को डिवाइडेड बाय 4, है ना, अप्रोक्सीमेट तो तुम बोलेंगे आ जाएगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन रहता, हमेशा याद रखना, दैट इज अप्रोक्सीमेशन नॉट एग्जैक्ट, अगर 7.999 को तुम 8 में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन जो हम लेते हैं राउंड ऑफ करके फिगर, कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, लेकिन 7.9999 इज नॉट इक्वल टू 8, इज नॉट इक्वल टू 8, अप्रोक्सीमेशन लिया जाता करके हम मैथ्स में बोल देते 8, लेकिन एग्जैक्टली 7.9999 इज नॉट इक्वल टू 8, इक्वल कैसे होगा, 8 तो अलग वैल्यू है, ये तो 7.999 कहीं अलग जगह नंबर लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, तो इसलिए 8 से छोटी कोई भी वैल्यू लो डिवाइड बाय 4, तो वो तुम्हारे को ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई करके देंगी। अब देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, इफ वी, पहले मैं समझा देता फिर उसके बाद नोट लिखेंगे, देखो अगर इस टाइप से अब तुम्हारी इन इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन इक्वेशन है, अच्छे से ध्यान देना है आप, -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो अगर तुमने यहाँ पर, अब तुमको x को अकेला करना है तो क्या करना पड़ेगा, भैया मेरे को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तुम बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे, माइनस, मेरे को तो x लाना है ना, तो x लाने के लिए, हटाने के लिए -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो देख लो, पहले मैं गलत करूंगा फिर उसको सही करके बताऊंगा, ठीक है, तो इस ये बचा x क्योंकि -2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये बचा यहाँ पर x बचा ना, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, और ये 4 डिवाइड हुआ यहाँ पर -2 से, क्योंकि -2 से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करें तो इधर भी डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेकिन ये गलत आंसर है, लेकिन ये गलत आंसर है, क्यों,
कैसे गलत आंसर है? पुट करके देखो आंसर आता क्या तुम्हारा। एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होना चाहिए, वो बोल रहा। -2 से बड़ी कौन सी वैल्यू रहती? कोई भी वैल्यू, -1, 2, 3, 4, कोई भी वैल्यू -2 से बड़ी है सब। ठीक है, तो लेके देखते एक आध वैल्यू। तो मैंने लेके देखा, समझो 5, -2 से बड़ी चाहिए ना 5, कोई भी ले सकते हो तुम -2 से बड़ी। मैंने चलो लेके देखा भाई 5 लेता मैं, तो मैंने लिया 5, डाला यहाँ पर 5 इंटू 5 किया, तो -2 इंटू 5 कितना होता? -2 इंटू 5 कितना होता? -10 होता। और -10 क्या ये 4 से बड़ा है? -10 4 से बड़ा है क्या? नहीं है ना, हो गया गलत आंसर। हो गया ना गलत आंसर, -10 4 से बड़ा कहाँ है? और आंसर तुम्हारा तो क्या आ रहा? एक्स की कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दो -2 से, तो आंसर आ रहा तुम्हारा, ऐसा बता रहा है ये। लेकिन तुम जब डाल रहे तो आंसर तो गलत हो जा रहा तुम्हारा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब भी हम, बाकी सब तो इक्वेशन जैसा था तो अभी तक के तुम्हारा, जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी में, अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती है इनइक्वालिटी की साइन। देखो अब कैसे, जैसे ही तुमने -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को डिवाइड मारे -2 से, यहां पर भी डिवाइड मारे -2 से, तो ये जो इनइक्वालिटी की साइन थी उसको रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू से क्या चेंज हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू से क्या काय में चेंज हो जाएगा? वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। काय में चेंज हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, तभी आंसर आएगा सही। अब डिवाइड करो, तो अब आ गया मेरा x इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब ये इन इक्वेशन में -2 से, -2 या उससे छोटी वैल्यू डाल के देखो, तो -2 से छोटी वैल्यू डाला अगर मैंने, तो -2 से छोटी वैल्यू क्या होती है? -3 पकड़ लो। तो -3 अगर डाला यहाँ पर तो देखते सेटिस्फाई हो, ठीक है। -2 इंटू -3 इज लेस देन इक्वल टू 4। एक्स की जगह क्या डाला? -3 डाला, तो ये क्या हो गया? -6। -6 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही बात है। तो जो भी डाल दो तुम, आगे की कोई भी डालो ना, -2 से छोटी जितनी भी वैल्यू डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आंसर तुम्हारा मिलते जाएगा, इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती जाएंगी। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना भैया नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक के, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक के। तो यहाँ पर तुम देखने में क्या आया? देखने में क्या आया कि जब भी तुम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते, मैंने यहाँ डिवाइड करके बताया, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर केस में करना रहेगा, वहां पर भी सेम चीज होंगी। इनइक्वालिटी की साइन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स मारना पड़ेगा, रिवर्स मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम। if we divide or multiply, ठीक है, if we divide or multiply an inequality by a negative number, then the sign of inequality, ठीक है, inequality reverses, then the sign of the inequality reverses, then the sign of the inequality reverses। साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होता है? रिवर्स हो जाती, ठीक है। साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती। जब भी हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाय व्हाट? बाय व्हाट? अ नेगेटिव नंबर, बाय अ नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी की साइन
रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अरे क्या हो गया, वन मोमेंट। ठीक है, तो ये मैं बोल्ड बोल्ड करके दे दूंगा नोट्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज ही लेंगे तो बेटर रहेगा, एक्सरसाइज में और कंसेप्ट अच्छे से सीखने में आएंगे। हाँ, मॉड्यूलस का एक कंसेप्ट, लेकिन मैंने बताया नहीं, लेकिन वो मैं एग्जांपल में लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को कैसे खोलते हैं हम, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को कैसे खोलते हैं हम, देखता हूँ। ठीक है, चलो मैं बता ही देता। अगर हम वन मोमेंट, टेक्स्ट मोड पे आया तो इस पे आ रही है, वन मोमेंट। ओके, तो ये हमने लिख लिए, पी डिवाइड है, ये याद कर लो। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। देखो, इनइक्वालिटी जब मॉड्यूलस के अंदर आ जाए, इनइक्वालिटी जब मॉड्यूलस के अंदर आ जाए तो क्या करना है, इनइक्वालिटी जब मॉड्यूलस के अंदर आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो, इनइक्वालिटी अगर मॉड्यूलस के अंदर आ जा रही है, मॉड्यूलस के अंदर, जैसे कि इसलिए मैंने क्या लिखा, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। अगर तुम्हारी इनइक्वालिटी मॉड्यूलस के अंदर आ जा रही है, एक्स जो वेरिएबल है तुम्हारा, देखो एक्स वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, और ये ए तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। ये नंबर कांस्टेंट बोले तो नंबर 5, 10, 20, -0.5, माइनस ये वो कुछ भी हो सकता हो। ए तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। वैसे हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं अभी ए को। ठीक है, ए तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। ए क्या है, कांस्टेंट है तुम्हारा। ए इज व्हाट, कांस्टेंट। एंड एक्स जो है तुम्हारा वेरिएबल है, तो एक्स की जगह कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है ना। एक्स की जगह कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि वाई है ना, जेड कुछ भी हो सकता है। तो एक्स वेरिएबल है, और ए क्या है तुम्हारा, ए तुम्हारा कांस्टेंट है। तो जब भी पहले वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो, जब भी हमको मॉड्यूलस लिखा हुआ है, देखो मॉड्यूलस लिखा हुआ है, और मॉड्यूलस लेस देन कांस्टेंट लिखा हुआ है, मॉड्यूलस लेस देन कांस्टेंट। अगर ये बच्चों को थोड़ा जैसे समझाते समझाऊं तुमको, ये मगरमच्छ का मुंह है, जहां मगरमच्छ का मुंह खुला रहता वो ग्रेटर वहां से पढ़ते अपन, और जहां ऐसा उसका कोना रहता, बैक रहता, वो लेस देन पढ़ते। तो मॉड्यूलस जो वेरिएबल तुम्हारा, जो वेरिएबल है तुम्हारा एक्स, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी अगर लेस देन ए रहा, लेस देन कोई कांस्टेंट रहा, तो क्या लिखते हम, तो हम लिखते वो कांस्टेंट को इधर इधर दोनों तरफ लिख देते। ठीक है, एक जगह माइनस लगाते, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस लगाते, और राइट हैंड साइड पे प्लस लगाते, और बीच में एक्स लिख देते, बीच में एक्स लिख देते। तो मॉड्यूलस लेस देन एनी कांस्टेंट को कैसे लिखते, जो भी वो कांस्टेंट है उसको माइनस और प्लस लगा के लिख देते, और लेस देन कर देते, या एक्स के टर्म्स में पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन कर देते। ठीक है, और अगर लेस देन, ये दोनों सेम टू सेम है, यहां पर भी क्या है, मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट है, मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में भी क्या करेंगे हम, सेम, जो भी तुम्हारा कांस्टेंट है माइनस, यहां पर ए है तो माइनस ए, उसके बाद मॉड्यूलस में से एक्स को निकालो, और यहां पर लेस देन इक्वल टू है तो क्या कर देंगे, यहां पर भी लेस देन इक्वल टू लिख देंगे, और यहां पर भी लेस देन इक्वल टू लिख देंगे। तो ये दोनों सेम है, क्या करना है, कांस्टेंट को माइनस में लिखना है, प्लस में लिखना है, और जो साइन है तुम्हारी वो लगा देना है, यही साइन यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, यही साइन यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, और बीच में ऑब्वियसली वेरिएबल तो लिखना ही पड़ेगा एक्स। ठीक है, लेकिन जो तीसरा और चौथा है वो थोड़ा डिफरेंट है। तीसरा चौथा दोनों लिंक्ड है, लेकिन इनसे डिफरेंट है ये जो थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इसमें क्या आ गया, मॉड्यूलस को ग्रेटर बोल रहा, वहां पर मॉड्यूलस को लेस दे बोल रहा था, यहाँ पर मॉड्यूलस को ग्रेटर बोल रहा। देखो मगरमच्छ का मुंह मॉड्यूलस की तरफ है, तो मॉड्यूलस को ग्रेटर बोल रहा हूं। तो मॉड्यूलस जब ग्रेटर आ रहा है देन योर कांस्टेंट,
मॉडुलस जब ग्रेटर आ रहा है देन योर कांस्टेंट, तो हम इनइक्वालिटी को या कैसे सॉल्व करते या मॉडुलस को कैसे खोलते? देखो, पहले हम जो भी तुम्हारे मॉडुलस में जैसे कि x है, यहाँ x को लेस देन लिखते और कांस्टेंट नेगेटिव में लिखते। जो भी तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, उसको नेगेटिव में लिखते और x के तरफ लेस देन साइन देते, x के तरफ लेस देन साइन देते। देखो यहाँ पर थी ग्रेटर देन साइन, जब लेकिन तुम उसको नेगेटिव नंबर के साथ डाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? पॉजिटिव साइन डाल रहे हो, सॉरी लेस देन डाल रहे हो। x इज लेस देन नेगेटिव ए, क्या लिखे तुमने? x इज लेस देन नेगेटिव ए। और इसी को जब वही कांस्टेंट के पॉजिटिव के साथ डाल रहे हो तब ग्रेटर, तब सेम टू सेम रिपीट। तो एक बार तो तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, ऐसा का ऐसे ही लिख देना है, मतलब x को उसके बाहर निकाले, मॉडुलस के बाहर, चलो भाई मॉडुलस हटा दिया और वैसा का वैसा ग्रेटर देन लिख दिया। पर नेगेटिव नंबर के साथ झंझट करना है थोड़ी। नेगेटिव नंबर के साथ क्या झंझट करना है? जब ये मतलब नेगेटिव नंबर बोलते हो जब ये दोनों तरीके से खुलेगा। नेगेटिव ए जब लिख रहे हो तुम, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको ऐसा कर देंगे, उल्टी कर देंगे साइन। और बाकी ये तो चौथा वाला सेम है, चौथा वाला पूरा सेम है तीसरे के जैसा, चौथा वाला पूरा सेम है तीसरे के जैसा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा और वैसे भी ये एक्सरसाइज में तो एग्जांपल आएगा। देखो यहाँ तो वो पूरा सेम है, यहाँ का अगर तुम देखो तो पूरा सेम उतर रहा। पहले जब पॉजिटिव ए के साथ लिख रहे हैं इसको तुम, तो क्या करेंगे? एक्स हटाया, पॉजिटिव ए के साथ लिख रहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख देंगे। फिर जब नेगेटिव ए के साथ लिखूंगा तो मॉडुलस हटाया तो एक्स बचा, इसको क्या लिख दूंगा? लेस देन इक्वल टू माइनस ए के साथ लिख दूंगा, जैसे कि ये, ठीक है, और ये ऐसा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक नंबर लेके समझाता ताकि तुम्हारे और दिमाग में बढ़िए, नंबर लेके समझाता। वैसे तो ये एक्सरसाइज में आना ही है ना, लेकिन फिर भी नंबर लेके पहले समझा दिया जाए इसे तो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट टाइप का लेता हूं पहले, ठीक है, फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। मॉडुलस जहां पर छोटा है, देख लो अच्छे से, मॉडुलस यहाँ पर छोटा है कांस्टेंट से, ठीक है, तो ये एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स समझो लिखा है लेस देन 5, मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है लेस देन 5, मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है लेस देन 5, तो हम इसको कैसे खोलेंगे? देन मॉडुलस को कैसे खोलेंगे? देखो ऊपर क्या रूल है, जो भी अगर मॉडुलस लेस देन कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करो? -5 लिख दो, 5 लिख दो, बीच में x लिख दो और जैसा साइन है वैसे ही डाल दो, ठीक है। लेस देन डाल दो दोनों के साथ, या x के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन, ठीक है। अब ऐसी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस अब क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, मॉडुलस अब क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन 5 अगर आया था, मॉडुलस अगर ग्रेटर देन 5 आया होता तो क्या करते हम? नेगेटिव नंबर के साथ प्रॉब्लम होती है, मैंने बोला इसके साथ प्रॉब्लम होती है अपने को, नेगेटिव नंबर के साथ प्रॉब्लम होती है ना। काय से प्रॉब्लम होती है? नेगेटिव नंबर के साथ। नेगेटिव नंबर के साथ क्या करते हैं? अगर नेगेटिव नंबर के साथ लिख रहे हो तो इसको क्या लिखेंगे? ये हालांकि क्या था? ग्रेटर, हालांकि ये क्या है? ग्रेटर, लेकिन क्या लिखेंगे इसको? x इज लेस देन -5, क्या लिखेंगे इसको? x इज लेस देन 5 -5। इसमें दो आंसर आते, ओ आर और अगला क्या बनेगा? जैसा है वैसा कॉपी करो, अगला क्या बनेगा? जैसा है वैसा कॉपी करो। तो ऐसा दो चीजें लिखना पड़ता, जब भी मॉडुलस ग्रेटर रहे तो दो चीजें लिखना पड़ता, एक बार उल्टा के रिवर्स करके साइन नेगेटिव नंबर के साथ और जैसा का वैसा पॉजिटिव नंबर के साथ। तो प्लस ए माइनस ए इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस ए माइनस ए आता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्लस ए माइनस ए आता है, या जो भी तुमको कांस्टेंट लेना है। तो आई होप ये तुमको समझ गया होगा, इसको याद कर लो। इसको और डिटेल में जाके मैं समझा सकता, लेकिन फिर वही है और कन्फ्यूजन ना हो जाए। जैसे उसको क्यों आता है ये पूरा अच्छे से, बहुत डिटेल है इसकी, लेकिन अभी अपने को पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो इसको यहीं से याद कर लो तुम।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी ये अच्छे से पता होना अपने को। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन अच्छे से बुक में पढ़ो तुम, क्या बोल रहा, राइट द इनइक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल, राइट द इनइक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल एंड स्टेट वेदर द इंटरवल इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। वो बोल रहा है इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करो, जो ये इंटरवल जो भी इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना है, स्टेट वेदर द इंटरवल इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो बाउंडेड अनबाउंडेड क्या है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और पहली बात तो क्या करना है, ये इक्वेशंस को लिखना है, ये इंटरवल्स दिए हुए अगर सेट पढ़े तुमने तो इंटरवल्स पता है तुमको कैसे लिखते, पहले ही पढ़ चुके अपन। इनइक्वालिटी का ये पार्ट अपन पहले ही सेट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसने, देखो ये इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, यहाँ इक्वल टू साइन लगती है, बताया था, फिर से देख लो। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जब स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और जब राउंड ब्रैकेट आ गया उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल टू, और इसका मतलब होता है ये राउंड ब्रैकेट आया तो इक्वल टू की साइन नहीं डालना है। अब देखो इसको कैसे खोलेंगे, इसको इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है, तुमको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है। तो इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखने के तरीके क्या होंगे इसके, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तुम्हारा जो भी वेरिएबल होगा, अपन सपोज समझ लेते एक्स, उसकी वैल्यू -4 के इक्वल है क्योंकि ब्रैकेट आ रहा, और -4 से बड़ी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे छोटी वैल्यू रहती और राइट हैंड साइड पे सबसे बड़ी वैल्यू रहती। तो -4 से तुम्हारी वैल्यू -4 से के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और उससे बड़ी है, और बड़ी है तो कहां तक के बड़ी है, 7/3 तक के बड़ी है। तो उसको इक्वेशन इन इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बीच में डाल दिए, ये जो 4 है -4 उसके इक्वल भी है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, करके x की वैल्यू हमने बोले कि 4 के इक्वल है, और 4 से बड़ी भी है करके क्या दिए, ग्रेटर देन की साइन दिए, 4 से बड़ी भी है। लेकिन कहां तक के है, 7/3 के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और 7/3 से छोटी है। ठीक है, ये सेट फॉर्म देख लेना अगर और अच्छे से समझना है तो, फिर मैंने समझा दिया हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये इसका इनइक्वेशन हो गई। उसने बोला था ये जो इंटरवल्स दिए वो इनइक्वेशन फॉर्म में लिख के बताओ। हाँ, और एक और पूछा था उसने क्वेश्चन में, एक और चीज पूछा था कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है ये बताओ। तो जब भी इन्फिनिटी वगैरह आया तो उसको बोलेंगे अनबाउंडेड। जहां पर इन्फिनिटी लिख दिया अपन ने, ठीक है, जहां पर इन्फिनिटी आ गया, जहां पर इन्फिनिटी लिख दी है या इंटरवल में तुम्हारा इन्फिनिटी आ गया वो अनबाउंडेड होगा, और जहां पर इन्फिनिटी नहीं आया उसको बाउंडेड बोलेंगे। तो अपन ये इंटरवल क्या बोलेंगे, दिस इंटरवल इज बाउंडेड। दिस इंटरवल इज क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे, दिस इंटरवल इज बाउंडेड बोलेंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी आया तो अनबाउंडेड बोलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है। सेकंड क्वेश्चन में वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है 0 पे, और 0.9 पे क्लोज ब्रैकेट है। 0.9 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है तुम्हारे x वेरिएबल की वैल्यू 0 से बड़ी है, और राउंड ब्रैकेट है तो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से सिर्फ बड़ी है। और 0 बड़ी कहाँ तक की है, 0 से बड़ी है, और कहाँ तक की जा रही है, 0.9 तक की जा रही। लेकिन 0.9 के इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है वहां। तो इसको लिखेंगे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 0, बट इट इज लेस देन 0.9 और इक्वल टू भी है, तो x वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 9। और ये भी क्या क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, बाउंडेड आएगा, ये भी क्या आएगा, बाउंडेड।
तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इंटरवल इज बाउंडेड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है पहले। फिर थर्ड, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया तो इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट ही रहते, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका अनबाउंडेड आएगा, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से तुम्हारी वैल्यू बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है। माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू रहती है वो क्या रहता, उससे बड़ी है या इक्वल है, और राइट हैंड साइड पे क्या जो वैल्यू रहती है उससे क्या रहता है, उससे छोटी है या इक्वल है। अगर स्क्वायर रहा तो इक्वल, राउंड रहा तो छोटी, लेकिन इन्फिनिटी में इक्वल टू बोलते ही नहीं अपन, इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, और अनबाउंडेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इंटरवल है ये। किस टाइप का इंटरवल है, अनबाउंडेड इंटरवल, ठीक है। अब बाकी सब होमवर्क कर लो, देखो कुछ भी नहीं है बाकी सब में। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है 5 इन्फिनिटी वाला लिख देना, एक्स की वैल्यू। देखो चौथा क्वेश्चन जो है 5 इन्फिनिटी दिया है ना, तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से छोटी है और 5 के इक्वल है, 5 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी या इक्वल है और इन्फिनिटी से छोटी है, और ये भी क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड में आएगा, अनबाउंडेड, ठीक है। वैसे ही एक्स की वैल्यू 11, एक्स बीच में लिखना, एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन -11 एंड लेस देन -2, ठीक है। इक्वल टू की साइन नहीं आएंगी और बाउंडेड आएगा। फिर सेवन्थ वाला क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ठीक है, और ये भी क्या आएगा, अनबाउंडेड आएगा। तो पूरा मैंने ओरली बता दिया हूँ तुमको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सब पार्ट्स थे, फर्स्ट क्वेश्चन के सब पार्ट्स थे। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है अपनी, सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है सॉल्व द इनइक्वेशन, सॉल्व द इनइक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, यही मेन इंपॉर्टेंट है अपना। तो पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता ही है तुमको, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी अपन ने देख क्या है बेसिक में, मेरे को x को अकेला करना है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 मार दूं क्या, अरे नहीं भाई नहीं, पहले प्लस माइनस वाले टर्म्स तो हटा दो वहां से। तो क्या करेंगे हम, पहले तो ये 36 को हटाना है, 36 को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, प्लस माइनस कर दूंगा, ठीक है, 36 से। तो 3x माइनस 36, ठीक है, ग्रेटर देन 0 था, तो अब इसको मैं कर दूंगा प्लस 36 दोनों साइड में क्या कर दिया, प्लस 36 कर दिया। अब क्या बच गया मेरा, मेरा आ गया अब यहाँ से 3x, क्योंकि -36 प्लस 36 उड़ गया, ग्रेटर देन यहाँ पर आ गया 0 प्लस 36 आ गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 3, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इज ग्रेटर देन, फिर ये 12, x इज ग्रेटर देन 12 आ गया, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 12 आ गया। तो ये तुम आंसर में लिख सकते हैं कि तुम्हारा x इज ग्रेटर देन 12 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। या फिर इसको इंटरवल फॉर्म में अगर लिखना है तो x 12 से बड़ा है, मतलब 12 से बड़ा है अगर x, तो 12 लिख दिए अपन ने, 12 से बड़ा है, जो हाँ से बड़ा रहता वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता 12, 12 से बड़ा कहाँ तक के, जाते जाओ इन्फिनिटी तक के जाते जाओ। और यहाँ पर राउंड आएगा कि स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, x की वैल्यू 12 से बड़ी है बोला, इक्वल टू बोला कि उसने नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, राउंड, और यहाँ पर तो राउंड ही आता है, इन्फिनिटी में तो हमेशा ही राउंड आता, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा इसका। आई होप यू हैव फॉलोड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
7x माइनस 25, 7x माइनस 25 इज, ये थोड़ा फास्ट लूंगा मैं, लेस देन इक्वल टू माइनस 4. 7x माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4. सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को हटा दो तो 7x. अब मैं ओरली कर रहा हूँ, माइनस 25 प्लस 25 गया तो यहाँ बचा 7x, और यहाँ पर माइनस 24 प्लस 25, चलो लिख ही देता हूँ, प्लस 25, कन्फ्यूजन न जाएगी. इधर मैंने समझो उड़ा दिया पूरा और वो वहाँ हो गया, माइनस 25 प्लस 25 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 4 प्लस 25 हो गया. ठीक है, उसके बाद 7x इज लेस देन इक्वल टू, बचेगा अपना यहाँ पर 21. अब दोनों जगह क्या करूंगा मैं, 3 से डिवाइड मार दूंगा. क्या करूंगा, 3 से डिवाइड मार दूंगा, सॉरी 3 नहीं 7 से डिवाइड मार दूंगा. तो यहाँ पर क्या बचा मेरा इन इक्वेशन में, x इज लेस देन इक्वल टू 3. x इज क्या बचा, लेस देन इक्वल टू 3 बचा. तो x की वैल्यू 3 से छोटी है. छोटी वैल्यू कहां लिखते हैं अपन, राइट पे लिखते. x की वैल्यू क्या है, 3 से छोटी है. और कितनी छोटी है, जाते जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लाइन के, कहां तक के जाऊं, इंफिनिटी तक के. कौन सी वाली इंफिनिटी रहती लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव इंफिनिटी रहती. यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. क्यों स्क्वायर आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू साइन है, इक्वल टू आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा. अब थर्ड वाला देख लेते. थर्ड वाला इज डिफरेंट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप. 0 is less than x minus 5 divided by 4 is less than 3. ठीक है, ये बोल रहा आपने को, x माइनस 5 डिवाइडेड 4 बाय 4 0 से बड़ा है, और ये x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 पूरा 3 से छोटा है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक ऑपरेशन तुम यहां लगा रहे वहीं यहां लगाएंगे, वहीं यहां लगाएंगे, तीनों साइड वही ऑपरेशन चलेंगे. तीनों साइड वही ऑपरेशन चलेंगे. तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाओ, देखो यहाँ पर x माइनस 5 है, डिवाइडेड बाय 4 है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये डिवाइडेड बाय 4 को हटा दूंगा. सबसे पहले क्या करूंगा, ये डिवाइडेड बाय 4 को हटा दूंगा. तो डिवाइडेड बाय 4 को हटाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा. तो 0 इंटू 4 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, है ना, इंटू 4. फिर यहां पर 3 था, ये भी इंटू 4. ठीक है, तीनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 4, तीनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 4. तो यहां तो 0 ही 0 बनता है, यहां तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा. उसके बाद यहां पर क्या बचा, x माइनस 5 बच गया, क्योंकि 4 कैंसल आउट हो गया. यहां पर क्या बच गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया. इसके बाद x को अकेला करना है, वही सोल्यूशन रहता, माइनस 5 है, क्या करूं, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दोनों तरफ क्या कर दूं, प्लस 5. तो यहां पर प्लस 5 करो तो 5 आ गया, यहां पर x बच गया, यहां पर 12 प्लस 5 करो तो 17 आ गया. समझ गया कि ये लिख के बताओ, 0 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तीनों जगह प्लस 5 कराऊं, तो ये x माइनस 5 में प्लस 5 हुआ, और यहाँ पर 12 प्लस 5 हुआ. ठीक है, तो ये आ गया मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए, क्या आ गया, 5 इधर आ गया, यहाँ पर x बच गया, क्योंकि माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पर आ गया 17, यहाँ पर क्या आ गया 17. तो ये अपना इन इक्वेशन का आंसर बना कि x की वैल्यू 5 से बड़ी हो और 17 से छोटी हो, तो वो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएंगी. 5 से बड़ी और किससे छोटी, 17 से छोटी. तो कोई भी डाल के देख लेना तुम वैल्यू, देखना सब सेटिस्फाई करेंगी, 5 से बड़ी और 17 से छोटी. ठीक है, तो नहीं, मैं क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा हूँ आंसर, वैसे तो अपना आंसर आ गया.
और इसको लिखते कैसे अगर लिखना चाहो तो राउंड ब्रैकेट आएगा, 5 छोटा नंबर है, 5 से बड़ी, मतलब 5 से बड़ी, ठीक है, तो 5 इधर लिखेंगे। फिर किससे छोटी, वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, 17 से छोटी, और राउंड राउंड आएंगे क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप यू हैव फॉलोड। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। फोर्थ क्वेश्चन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा डिफरेंटली वो सॉल्व होगा। क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉडुलस 7x माइनस 4। क्या दिया हुआ है, मॉडुलस 7x माइनस 4 इज लेस देन 10, इज लेस देन 10। आप देखो कौन सा वाला कंसेप्ट लगेगा, मॉडुलस इज लेस देन, मॉडुलस छोटा। तो जब भी मॉडुलस छोटा रहा तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा, लेस देन है। मॉडुलस क्या है, लेस देन है, तो क्या होता है एक बार दिखा देता हूं तुमको, फिर से रिवाइज कर लो। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी, लेस देन पहला वाला, मॉडुलस इज लेस देन ही, ठीक है। तो क्या होता, कांस्टेंट को नेगेटिव पॉजिटिव, बीच में मॉडुलस, और साइन जैसे के वैसे कॉपियां, ठीक है। तो लिख लेते, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हम, ये जो 10 है कांस्टेंट है अपना, वहां पर जो ए था ना, वो ए था ना, ए वो 10 है अपना, कांस्टेंट को ए ली माने थे ना हमने वहां। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बोलो, ये जो 10 है उसको -10 लिख दूंगा और 10 लिख दूंगा, बराबर है, -10 लिख दूंगा और 10 लिख दूंगा, और अपना x जो है वो पूरा, जो भी मॉडुलस के अंदर आता वो x पकड़े थे हमने, तो ये पूरा 7x माइनस 4 मॉडुलस के अंदर आ रहा, तो वो पूरा x हो गया अपने हिसाब से, वो फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इज लेस देन 7x minus 4 and this 7x minus 4 is greater than 10. So 7x minus 4 is greater than minus 10 and 7x minus 4 is less than 10. माइनस 10 से बड़ा है और 10 से छोटा है, पॉजिटिव 10। तो इस तरीके से ये इनइक्वालिटी खुली। अब ये खुलने के बाद तो क्या होता, ये सॉल्व करना तो आता ही है तुमको, तो ये खोलना इंपॉर्टेंट है मॉडुलस को। और मैं ये तुमको लिखना नहीं है फ्रॉम वन, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं, फ्रॉम वन फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी, समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन जाए बाद में पढ़ते वक्त कि कैसा आ रहा है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में फ्रॉम वन वन। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही है तुमको। क्या करूंगा, 7x प्लस 4 करूंगा, क्या करूंगा, 7x माइनस 4 दिया हुआ है ना, और यहाँ क्या दिया हुआ है, -10, तो ये -4 में क्या कर दूंगा, +4, है ना, और हर जगह +4 होने वाला है, तो यहाँ -10 +4 और यहाँ 10 +4, ठीक है। तो ये बना मेरा 7x और ये बना 14, ये बना -6, ये क्या बना -6, बराबर है ना। तो ये आया। अब क्या करूंगा नेक्स्ट में, डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -6/7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हारी -6/7 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और 2 से छोटी है। तो इसको लिखना है अगर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, -6/7 से बड़ी है x की वैल्यू और छोटी कैसे, 2 से, ठीक है। राउंड राउंड ब्रैकेट आएंगे। तो एक बार देख लो इसको, इस तरीके से ये सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा पूरा पूरा सॉल्व हुआ है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट वाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
पूरा आई होप इनइक्वालिटीज़ का बेसिक समझ गया हूँगा, और ये कैसे मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ भी सॉल्व करना है ये भी समझ गया हूँगा, है ना। और कुछ डाउट वाउट रहेंगे तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सअप ऑल्सो। इसको सॉल्व करके फिर से देखो, पूरा मैंने करा दिया, इसका मतलब ये नहीं करेंगे नहीं तुम, मिसलेनियस सॉल्व करो ये कंसेप्ट पे, और ये फिर से रिवाइज करके पूरा सॉल्व करो। इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज बंद करते हम, विल स्टार्ट अगेन ऑन मंडे। ओके, थैंक यू।